नमस्कार। और आज की हमारी बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे हाल ही में आई हिंदी फिल्म जॉली एलएलबी 3 के बारे में। जी। कि फिल्म की खास बातें क्या हैं, कहानी कैसी है, एक्टर्स का काम कैसा है और ओवरऑल समीक्षक क्या सोचते हैं। बिल्कुल। इरादा यही है कि समीक्षा के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर रोशनी डाली जाए। और देखिए, इस फिल्म का इंतजार तो था ही। 2 जॉली वकील वापस आ रहे हैं, अक्षय कुमार और अरशद वारसी। हाँ, उनकी केमिस्ट्री तो है ही। लेकिन न्यूज 18 की समीक्षा पढ़कर लगता है कि इस बार बात सिर्फ कोर्टरूम के मजेदार झगड़ों तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी एक काफी गंभीर सामाजिक मुद्दे को उठाती है। किसानों की आत्महत्या, उनकी जमीन पर कब्जा, ये सब। तो ये एक तरह का मतलब मनोरंजन और सामाजिक संदेश का मिश्रण है। हाँ। तो चलिए पहले कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं जो समीक्षा में दी गई हैं। फिल्म का नाम जॉली एलएलबी 3। यूएस सर्टिफिकेट मिला है इसे। हाँ, मतलब परिवार देख सकता है, पर छोटे बच्चों के लिए शायद पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत हो। रिलीज डेट है 19 सितंबर 2025। हिंदी फिल्म है और ड्यूरेशन है 2 घंटे 37 मिनट। लगभग 2.5 घंटे से थोड़ी ज्यादा। जी। जॉनर कॉमेडी बताया गया है, लेकिन जैसा हमने कहा है ड्रामा भी भरपूर है। हाँ, कॉमेडी ड्रामा कह सकते हैं। डायरेक्टर सुभाष कपूर हैं, जिन्होंने पहले भी इस सीरीज की फिल्में बनाई हैं। जी हाँ, वही है। और कास्ट तो काफी तगड़ी है। अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला। गजराज राव, सीमा बिस्वास, अमृता राव, हुमा कुरैशी भी हैं। बिल्कुल, एक मजबूत स्टार कास्ट है। अच्छा, तो अब जरा कहानी पर आते हैं। समीक्षा के हिसाब से शुरुआत कैसी है फिल्म की? क्या वो पुराना जॉली वाला फील है? रिव्यू के मुताबिक शुरुआत में तो वही जाना पहचाना माहौल मिलता है। दोनों जॉली वकील, मतलब अरशद वारसी वाले जगदीश त्यागी और अक्षय कुमार वाले जगदीश्वर मिश्रा। जॉली मिश्रा। हाँ, जॉली मिश्रा। वो अपनी अपनी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ी नोक-झोंक, एक दूसरे से आगे निकलने की हल्की फुल्की रेस, वो सब है। तो शुरू में कॉमेडी वाला अंदाज रखा गया है। जी बिल्कुल, फ्रेंचाइजी का जो मिजाज है उसे बनाए रखा है। लेकिन फिर कहानी सीरियस कैसे होती है? वो सामाजिक वाला एंगल कहाँ से आता है? कहानी में मोड़ तब आता है जब जानकी का किरदार एंट्री लेता है। सीमा बिस्वास ने निभाया है इसे। अच्छा। समीक्षा बताती है कि जानकी एक किसान की विधवा है। उसकी जमीन पर किसी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने कह सकते हैं कि धोखे से या जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। और शायद उसके पति ने इसी वजह से। हाँ, शायद इसी दबाव में आत्महत्या कर ली। वो बेचारी न्याय के लिए भटक रही है। और यहीं से दोनों जॉली एक साथ आते होंगे। बिल्कुल। किसी तरह से जानकी का केस इन दोनों वकीलों को एक साथ ले आता है। जो पहले एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, अब उन्हें कॉमन दुश्मन के खिलाफ लड़ना है। यानी वो कंपनी और सिस्टम। हाँ, अन्याय और वो बड़ी कॉर्पोरेट ताकतें। इसके बाद फिर शुरू होता है कोर्ट रूम ड्रामा। कानूनी बहस, दांव-पेच और कॉमेडी भी। हाँ, कॉमेडी का तड़का साथ साथ चलता रहता है। समीक्षा यही कहती है। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब किसानों की आत्महत्या, जमीन पर कब्जा, ये तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं। इनको कॉमेडी के साथ कैसे मिलाया है? समीक्षा इस पर क्या कहती है? क्या ये ठीक से हुआ है? देखिए, समीक्षा इस पॉइंट को काफी अहमियत देती है। वो मानती है कि ये बहुत ही नाजुक बैलेंस है। तो उनका कहना है कि फिल्म ये चैलेंज लेती है और काफी हद तक कामयाब भी होती है। कहानी गंभीर विषय को हल्के पलों के साथ बुनती तो है, पर समीक्षा के अनुसार मुद्दे की गंभीरता को कम नहीं होने देती। अच्छा। मतलब हास्य जो है वो किरदारों की आपस की नोक-झोंक से या सिचुएशन से पैदा होता है, मुद्दे का मजाक उड़ाकर नहीं। समझ गया। ह्यूमर कहानी को ड्राइव करने में मदद करता है, मुद्दे को डाइल्यूट नहीं करता। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी। मैंने सुना समीक्षा में किसी और को शो का असली स्टार कहा गया है। हाँ, ये बात कही गई है सौरभ शुक्ला के लिए, जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी के रोल में। अच्छा, जस्टिस त्रिपाठी। न्यूज 18 की समीक्षा तो उन्हें इस फ्रेंचाइजी की आत्मा कहती है और अल्टीमेट सीन स्टीलर। सीन स्टीलर मतलब वो जब स्क्रीन पे आते हैं तो ध्यान खींच लेते हैं। बिल्कुल, चाहे रोल लीड ना भी हो। समीक्षा के हिसाब से उनका काम इस बार शायद पहले से भी बेहतर है। कमाल है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, चेहरे के भाव, डायलॉग बोलने का वो खास अंदाज, सबकी बहुत तारीफ है। रिव्यू कहता है कि वो हर उस सीन में छा जाते हैं जिसमें वो होते हैं। वाह। यहाँ तक लिखा है कि उनका परफॉर्मेंस अक्षय और अरशद के काम पर भी भारी पड़ता दिखता है। उनके सीधे साधे डायलॉग भी हंसी लाते हैं और दर्शकों को बांधे रखते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। सौरभ शुक्ला का होना वाकई इस फ्रेंचाइजी के लिए एक तरह का वरदान है।
सही कहा। और बाकी कलाकार, सीमा विश्वास का किरदार जानकी कितना असरदार है? सीमा विश्वास के लिए समीक्षा लिखती हैं कि उनके किरदार के डायलॉग्स भले ही कम हो, अच्छा। पर उनकी आंखों में वो दर्द, वो संघर्ष, वो हिम्मत साफ दिखती है। हाँ। समीक्षा ने इसे साइलेंट पावर कहा है, बिना बोले भी गहरा असर छोड़ने वाली एक्टिंग। और गजराज राव, उन्हें तो हमने ज्यादातर कॉमिक या अच्छे इंसान वाले रोल्स में देखा है। यहाँ एक सरप्राइज है। हाँ। समीक्षा बताती है कि गजराज राव इस फिल्म में एक नेगेटिव रोल में है। ओह, ये तो अलग बात है। जी, और समीक्षक का मानना है कि उन्होंने ये रोल बड़ी ही विश्वसनीयता से निभाया है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। सही बात है। और राम कपूर भी हैं वकील के किरदार में। पूरी लगन से किया है, ऐसा मेंशन है। तो कुल मिलाकर एक्टिंग डिपार्टमेंट काफी मजबूत लग रहा है। और सौरभ शुक्ला तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बिल्कुल। पर अब थोड़ा फिल्म के मैसेज पर आते हैं। आपने कहा कि गंभीर मुद्दा और कॉमेडी साथ साथ है। समीक्षा के नजरिए से ये फिल्म सिर्फ एक कॉमेडी क्यों नहीं है, उससे ज्यादा क्यों है? इसका जो मुख्य कारण है और जिस पर रिव्यू में काफी जोर है, वो ये कि फिल्म सिर्फ हंसाकर चुप नहीं हो जाती। हाँ। ये किसानों की आत्महत्या, लैंड माफिया, भूमि अधिग्रहण, ये जो असली और बहुत दुखद समस्याएं हैं, उन्हें कहानी के सेंटर में रखती है। शिक्षा में एक लाइन है जो मुझे बहुत सटीक लगी। ये फिल्म इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि सिनेमा कैसे हास्य के साथ गंभीर सामाजिक मुद्दों से निपट सकता है, उनकी गंभीरता को कम किए बिना। ये बैलेंस बनाना वाकई मुश्किल होता है। कई बार कॉमेडी हावी हो जाती है, या फिर मुद्दा इतना सीरियस हो जाता है कि फिल्म उपदेश जैसी लगने लगती है। हाँ। लेकिन समीक्षा का मानना है कि यहाँ ये संतुलन काफी हद तक सधा हुआ है। इसकी एक वजह शायद शार्प राइटिंग, यानी तेज और समझदार लेखन को दिया गया है। अच्छा, राइटिंग अच्छी है। जी, जो किरदारों को मजेदार सिचुएशन में भी डालती है और उन्हें रियल भी रखती है। और साथ में एक्टर्स का दमदार काम भी मदद करता है। वो हंसी वाले मोमेंट्स में भी किरदार की जो अंदरूनी लड़ाई है उसे जिंदा रखते हैं। तो नतीजा ये है कि फिल्म हंसाती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। समीक्षा तो यही कह रही है कि ये आपको उन मुद्दों पर सोचने को मजबूर करती है जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। हाँ। मतलब ये सिर्फ एक टाइम पास कॉमेडी नहीं है, बल्कि कुछ मीनिंगफुल कहने की कोशिश है। जी बिल्कुल। ये एक तरह से दिखाती है कि मनोरंजन का इस्तेमाल भी सामाजिक मुद्दों पर चर्चा छेड़ने के लिए किया जा सकता है, अगर उसे सलीके से और समझदारी से किया। रेटिंग क्या दी है? रेटिंग दी है 5 में से 4 स्टार। 4 स्टार? ये तो काफी अच्छी रेटिंग है। हाँ, बहुत सॉलिड स्कोर है। और ओवरऑल राय क्या बनी समीक्षक की? क्या सलाह है देखने की? निष्कर्ष काफी पॉजिटिव है। वो इसे प्योर एंटरटेनमेंट यानी खालिस मनोरंजन का पैकेज बता रहे हैं। अच्छा। और इसे मस्ट वॉच कहा है, मतलब जरूर देखनी चाहिए। उनका मानना है कि ये फिल्म एक कंप्लीट सिनेमाई एक्सपीरियंस देती है। इसमें ड्रामा है, कॉमेडी है, इमोशंस है और सोचने के लिए एक जरूरी मैसेज भी है। तो समीक्षक के हिसाब से ये एक सफल फिल्म है? पैसा वसूल? हाँ, रिव्यू के आधार पर तो यही लगता है। मनोरंजन भी और थोड़ा सोचने का मसाला भी। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, इनकी समीक्षा से जॉली LLB 3 के बारे में क्या खास बातें निकल कर आईं? देखिए, मोटी मोटी बातें ये हैं, अक्षय और अरशद की जोड़ी फिर से हिट है, केमिस्ट्री अच्छी है। सौरभ शुक्ला का काम लाजवाब है, उन्हें फिल्म का हाईलाइट बताया गया है। सही। और सबसे अहम, फिल्म एक गंभीर सामाजिक मुद्दे को कॉमेडी और संवेदनशीलता के साथ उठाने में कामयाब रही है। मुद्दे की गंभीरता कम नहीं हुई है। और इसमें शार्प राइटिंग और अच्छे डायरेक्शन का भी हाथ है। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये भी नोट करने वाली बात है कि मेन स्ट्रीम सिनेमा कैसे एंटरटेनमेंट के फॉर्मेट में जरूरी मुद्दों को सामने ला सकता है। ये फिल्म कम से कम इस रिव्यू के अनुसार ऐसा करने में सफल रही है। सही कहा। ये दिखाता है कि गंभीर बातें कहने के लिए हमेशा गंभीर या भारी भड़कम तरीका अपनाना जरूरी नहीं। अगर बैलेंस सही हो तो मनोरंजन भी एक ताकतवर टूल बन सकता है। और इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। हाँ, जरूर। क्या आपको लगता है कि गंभीर सामाजिक मुद्दों को असरदार तरीके से कहने के लिए कॉमेडी हमेशा एक अच्छा तरीका हो सकती है, या फिर इसमें यह खतरा भी रहता है कि कभी-कभी कॉमेडी के इस्तेमाल से मुद्दे की जो संजीदगी है वो कम हो जाए या वो मामूली लगने लगे? ये वाकई सोचने वाला सवाल है और शायद इसका कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं है। तो इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है जॉली LLB 3 पर न्यूज़ 18 की समीक्षा का ये विश्लेषण आप सबको पसंद आया होगा। जी, शुक्रिया। शुक्रिया।